सफर में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि जिसे पढ़कर आप इतने रोमांचित हो जाओगे कि 350 पन्नों की किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 200 पन्नों की लगेगी और इसे आप एक जगह बैठे बैठे। दोस्तों, दुनिया में 3 प्रकार के सच है। पहला माँ का प्यार, दूसरा पिता की परवरिश और तीसरा किताबों जैसा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, किताबों से बेहतर आपका कोई दोस्त हो नहीं सकता। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दुनिया की बेस्ट सेलिंग रह चुकी किताबों के बारे में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। किताबों की इसी कड़ी के बीच में मैं आज आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में आपका शरीर तो सुबह कूलर या एसी की हवा के सामने सोना चाहेगा, परंतु आपका मन नहीं सो पाएगा और आप सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के अंदर अपना एक कदम बढ़ाने की शुरुआत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की बेस्ट सेलिंग रह चुकी किताबें जिसकी 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है और कंटिन्यू बिकती ही जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ द 5 AM क्लब की। आपको बुक पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस बुक के जो राइटर है या ऑथर है वो रॉबिन शर्मा है, जिन्होंने द मॉक वो सोल्ड हिज फेरारी यानी कि साधु जिसने अपनी फेरारी बेच दी थी के लेखे गए, जो कि सबसे बेस्ट किताब रही थी जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी थी। उसके लेखे रॉबिन शर्मा के द्वारा यह किताब लिखी गई है। तो द 5 AM क्लब की किताब का मुख्य सारांश सुबह का महात्म्य बताया गया है कि सुबह के समय कौन सी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को किस दिशा के अंदर भी मोड़ सकते हैं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर है, एक चित्रकार है, एक महिला बिजनेस वुमेन है और एक भिखारी जो कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। जो महिला बिजनेस वुमेन होती है वो अपनी कंपनी में हो रही उठापटक से बहुत दुखी है तथा अपने जीवन को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रही है। इसके अलावा जो कंपनी को मेहनत करके खड़ा किया था, आज उसी कंपनी के कर्मचारी या सीनियर लोग उसे उस कंपनी से बाहर निकालने की साजिश में लगे हुए हैं तथा उसे मारने की सुपारी भी दे रहे होते हैं। दूसरा होता है चित्रकार, जो है तो बहुत प्रतिभावान लेकिन अपनी प्रतिभा को गला घोट रहा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए चित्रकारी बनाता है ताकि उसे कुछ कमाने को या कुछ खाने को शाम को मिल जाए और उसका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर रिले, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है तथा समय समय पर मन की शांति के लिए भिखारी का वेश धारण करके दुनिया को देखने निकल पड़ते हैं। तो बेसिकली कहानी शुरू होती है इन तीनों के एक कॉन्सर्ट में मिलने के लिए। इस तभी स्टेज के ऊपर अचानक से जो निपुण वक्ता होता है, मोटिवेशनल स्पीकर जो कंसर्ट आयोजित करता है, वो नीचे गिर जाता है और पूरा हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तभी उन तीनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती है और अपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। तो जो भिखारी होता है वो चित्रकार और बिजनेस युवती की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और सुनते सुनते इसे पता चलता है कि ये दोनों अपने जीवन की से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं और अपने जीवन को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तथा अपना भविष्य निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। जब वो युवती और वो चित्रकार उस भिखारी से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें जरा भी भनक नहीं लगती है कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स, दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। और इसके बाद में जो घटना घटती है वो उन दोनों के जीवन को बदल देती है। मिस्टर रिले जो कि भिखारी के वेश में होते हैं, वो उन दोनों को एक ऐसे सफ़र पर लेकर चले जाते हैं जहां से जब वो लौटते हैं तो खुद को पूरी तरह से बदलाव पाते हैं और सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। इस सफ़र में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि जिसे पढ़कर आप इतने रोमांचित हो जाओगे कि 350 पन्नों की किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 200 पन्नों की लगेगी और इसे आप एक जगह बैठे बैठे ही पढ़ दोगे। ना ही आपको पानी का पता चलेगा, ना ही आपको खाने पीने का पता चलेगा। तो दोस्तों, इस पुस्तक को आप नीचे दिए गए लिंक के द्वारा भी मंगा सकते हैं। इस बुक को मैं 5 आउट ऑफ 4.5 की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जब शुरू में इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं तो यह थोड़ी सी बोरिंग लगती है, परंतु जैसे जैसे अपने इसको पढ़ते हो जाते हैं वैसे वैसे इस पुस्तक के अंदर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आगे की जो मेन कहानी है कि क्या क्या इनके साथ में एडवेंचर होता है वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस कैरेक्टर को समझने का प्रयत्न करें। जय हिंद दोस्तों।